बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय, कन्हैया लाल की जय। हम अब के सत्संग कर रहे हैं, उसमें कल तक हमने 23वें श्लोक की चर्चा की। यहाँ अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय ने आगे के श्लोकों में बताया है। अब 24वें श्लोक में जब हम प्रवेश करते हैं, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतांस मां कुरुनीति। भारता, हे भारतवंशी अर्जुन राजन, गुडाकेशेन मतलब निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा एवं उक्ता इस तरह कहने पर ऋषिकेश अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण उभयो सेनयो दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म द्रोण प्रमुखतः पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के सामने च तथा सर्वेषां महीक्षितां संपूर्ण राजाओं के सामने रथोत्तमा उस श्रेष्ठ रथ को स्थापित्वा खड़ा किया। इति उवाच इस प्रकार कहा कि पार्थ, हे पार्थ, एतान सवेतान इन इकट्ठे हुए कुरून पश्य कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहा। गुडाकेशेन, गुड़ा केस, इस शब्द के दो अर्थ हैं भैया। पहला तो है गुड़ा, नाम मुड़े हुआ है, और केस नाम बालों का है। गुड़ा नाम है मुड़े हुए का और केस नाम है बालों का। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले, मुड़े का मतलब शेष मुड़ा नहीं, जिसके बाल जो है मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हैं, वह गुणाकेश है। और दूसरा है गुड़ा का नाम निद्रा का है, ईश नाम स्वामी का है। जो निद्रा का स्वामी अर्थात निद्रा ले उसकी इच्छा में है, ऐसा जिसका निद्रा पर है उसका नाम गुणाकेश है। अर्जुन के केस घुंघराले थे और उनका निद्रा पर आधिपत्य भी था, अतः उनको गुणाकेश कहा गया है अर्जुन को। यहाँ एवं मुक्ता, जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता और जो विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का दास होता है, भगवान का भक्त होता है, उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं। केवल सुनते ही नहीं अपितु उसकी आज्ञा का पालन, जो वो कहता है उसको करते भी हैं भगवान, ऐसे करते हैं महाराज। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के रथ को खड़ा कर दिया। ऋषिकेश का तात्पर्य है, इंद्रियों का नाम है ऋषिक, जो इंद्रियों के ईश अर्थात इंद्रियों के स्वामी हैं, उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में और यहाँ दोनों जगह ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि जो मन बुद्धि चित्त इंद्रियों आदि सबके प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वे ही अंतर्यामी यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए, और यह उनकी अर्जुन पर बड़ी कृपा है महाराज। इससे ज्यादा अधिक कृपा और क्या होगी। सेनयोर भयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमा, दोनों सेनाओं के बीच में जो जगह खाली उसके मध्य में ले जाकर के रथ को स्थापित कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम्, और उस समय रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया ले जाकर के जहां
अर्जुन के कुटुंब संबंध वाले पिता में भीष्म और विद्या के संबंध द्रोणाचार्य दोनों के महाराज मध्य में ले जाकर के दिखाए। उवाच पार्थ पश्येतान समेतान कुरुनीति। कुरु कुरु कहने से पद से धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडवों के पुत्र दोनों इसमें आ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही कुरुवंश हैं। कुरुवंशी यही महाराज युद्ध के लिए एकत्रित हुए कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देख करके अर्जुन के भीतर यह भाव हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं, एक ही वंश के, अलग थोड़ी हैं। और इस पक्ष के हों पक्ष के हों, भले चाहे बुरे हों चाहे भले हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं सब अपने ही कुटुंबी, कोई अलग थोड़ी है। इस कारण अर्जुन में जो छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त जो मोह है वह जागृत हो जाए, और मोह जागृत होने से अर्जुन जो है जिज्ञासु बन जाए, और कल्याण के लिए गीता का जो उपदेश है उसे भगवान यहाँ पश्येतान सवेतान कुरुन कह सकें। नहीं तो भगवान यहाँ पर पश्येतान धृष्टासान समानिति कह सकते थे, ऐसा नहीं है। परंतु ये कहने से अर्जुन के भीतर जो युद्ध करने का जोश आता है, जिससे गीता के प्रकट का अवसर ही नहीं मिलता अगर ये कह देते तो। यहाँ कुरुवान कहने का मतलब तू अपने कुटुंबियों को, भाई बंधुओं को देख, ये है। और अर्जुन के भीतर जो प्रशुष्ट कुटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता अगर पांडवान कह धृतराष्ट्र कह दे तो जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाए तो वैद्य क्या करता है, उसे ऐसी दवा देते हैं जिससे कि फोड़ा पूरी तरह पके, और जब पूरी तरह पक जाता है तब उसका ऑपरेशन करके उसको रोग मुक्त किया जाता है। ऐसे ही जो भगवान भी अपने भक्त के हृदय में जो मोह है उसको पहले पूर्ण रूप से जागृत करके फिर उस मोह को मिटाते हैं महाराज। यहां भी भगवान अर्जुन छुपे हुए मोह को कुरून पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, और जिसके आगे उस मोह को नष्ट करेंगे ठाकुर जी। अर्जुन ने कहा कि निरीक्षिते अवेक्ष्य, अतः या भगवान को पश्य, तू देख ले, ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। सीधा खड़ा कर देते भगवान, रथ अर्जुन ने कहा बीच में कर दो तो खड़ा कर देते। पश्य देख ले कहने की क्या जरूरत थी। लेकिन यहां कुरून पश्य भगवान ने कहा, इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहा है भगवान ने। तो कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है भैया। संसार में अपने परिवारीजनों का प्रेम, संसार से प्रेम, और भगवान की भक्ति, ये दोनों में विशेष अंतर है। कुटुंबियों ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंबियों के अवगुणों की तरफ ख्याल नहीं जाता। जिससे तुम प्रेम करते हो तो उसके जो दुर्गुण है तुम्हें वह नहीं दिखते। ऐसे ही भगवान का जब भक्त से स्नेह हो जाता है तो भगवान भी अपने भक्त के अवगुणों पर ध्यान नहीं देते, अवगुणों का ख्याल नहीं करते, किंतु यह मेरा है ऐसा भगवान का भाव बन जाता है। तो कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ आदि की और भगवत प्रेम में भाव की प्रमुखता है महाराज, आत्मीयता की प्रमुखता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक कर्तव्यच्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृत है। पर भक्त जो है कभी कर्तव्यच्युत नहीं हो सकता। और कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता रहती है। यही इसमें अंतर है। तो इस प्रकार से ये हमने भगवद गीता के प्रारंभ की भूमिका पर तैयारी की है। भगवान ने रथ मध्य में खड़ा किया। आगे भगवान अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा है। उसके बाद में क्या हुआ इसका वर्णन संजय आगे करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलो कन्हैया लाल की जय, श्री गिरिराज महाराज की।